Of class 10th, this is Sachin Sharma, and today you will be learning information technology, and the topic that you are learning is working with accessibility options. Accessibility options विंडोज़ के अंदर एक ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको कंफर्टेबली कंप्यूटर यूज़ करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली फॉर दोज पर्सनस एंड दोज विथ हैविंग डिसेबिलिटीज़. जो पर्सन के अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो कंप्यूटर को कंफर्टेबली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, विज़न इम्पेयरमेंट एंड मोबिलिटी इम्पेयरमेंट. तो डिटेल में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आप लोग. There are different kinds of disabilities that impair the ability of an individual to function normally. आपने बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में सुना होगा. तो विंडोज़ में ऐसे फीचर्स को इंक्लूड किया गया जिससे कि कंप्यूटर यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम ना हो. दे कैन यूज़ कंप्यूटर वेरी एफिशिएंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट लाइक मोबिलिटी. मोबिलिटी इम्पेयरमेंट माने यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि कंप्यूटर यूज़र्स को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे व्हील चेयर्स वाले जो होते हैं यूज़र्स वो कंफर्टेबली इसमें फिट नहीं बैठते, या जिनके हैंड्स नॉर्मल नहीं होते, आर्म्स में प्रॉब्लम होती है, वो कीबोर्ड माउस यूज़ नहीं कर सकते. सेकंड टाइप की है विज़न इम्पेयरमेंट यूज़र्स. विज़न इम्पेयरमेंट माने जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो स्क्रीन पर जो रीड नहीं कर पाते प्रॉपरली, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ नहीं पाते, इन लोगों के लिए. थर्ड है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो ढंग से सुन नहीं पाते, उनके साथ प्रॉब्लम होती है ऑडियो कंटेंट्स को समझने में. स्पीच इम्पेयरमेंट माने जो पीपल को डिफ़िकल्टी होती है जब ऑडियो इनपुट किया जाता है, तो ऑडियो इनपुट रिक्वायर्ड होता है इसमें. तो कुछ टूल्स ऐसे दिए गए हैं जिनको हेल्प करने के लिए. कुछ लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते प्रॉपरली कंटेंट्स को. बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होती है, बैकग्राउंड में उनको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इन विंडोज़ 10. इससे पहले आपके साथ में मैंने विंडोज़ 7 और 8 के बारे में डिस्कस किया था. अब आप विंडोज़ 10 में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे. एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर लर्निंग एंड लिटरेसी. Learning and literacy involves more than just reading and writing. In this respect, Windows 10 provides features to underclutter the screen, which improve the user's focus and comprehension. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को आप यूज़ करने के लिए विंडोज़ में जैसे ही आप स्टार्ट पर जाएंगे और सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ईज़ ऑफ एक्सेस नाम से ऑप्शन आएगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं. ईज़ ऑफ एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा सेटिंग के अंदर, जिसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होते हैं. नरेटर माने जो बोलकर बताएगा, जो ऑप्शन आप देखेंगे उसको बोलकर बताएगा. डायलॉग्स बटन्स को, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम होती है देखने में, वो सुनकर उसको पता कर लेते हैं. मैग्नीफायर, जैसे आप जानते होंगे, मैग्नीफायर किसी भी चीज़ को लार्ज करके जूम करके दिखा देता है ताकि जो विज़न प्रॉब्लम है उनकी दूर हो जाती है. हाई कॉन्ट्रास्ट भी विज़न प्रॉब्लम के लिए है, जैसे कि कोई चीज़ नॉर्मली ना दिखाकर उसको हाई कॉन्ट्रास्ट में शो करते हैं स्क्रीन को. इसी तरह से कीबोर्ड और माउस के ऑप्शंस हैं, अदर ऑप्शंस हैं. यहाँ से विजुअल ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं. एनिमेशन को शो करना है कि नहीं करना, विंडोज़ बैकग्राउंड शो करना है या नहीं करना, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप. कर्सर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं जिससे कि विजिबिलिटी बढ़ जाती है उसकी टाइपिंग करते समय. विंडो मैक्सिमाइज करने के लिए F11 प्रेस करेंगे. अब विज़न के लिए आप देखते हैं, विज़न के लिए क्या करते हैं. विज़न वाले लोगों के लिए, जो जिनके साथ डिसेबिलिटी होती है, वो ढंग से क्लियरली देख नहीं पाते स्क्रीन को, तो उसके लिए नरेटर फीचर आपको बताया था. नरेटर फीचर क्या करता है? नरेटर इज़ अ स्क्रीन रीडिंग ऐप बिल्ट इनटू विंडोज़ 10, जो कि स्क्रीन को रीड करता है. लेट्स द पीसी विदाउट अ डिस्प्ले ऑफ माउस टू कंप्लीट कॉमन टास्क, एंड दस इट इज़ यूजफुल फॉर ब्लाइंड और लो विजन यूजर्स. इट रीड्स एंड इंटरेक्ट विद थिंग्स ऑन द स्क्रीन लाइक टेक्स्ट एंड बटन्स. ये रीड करके बता देता है जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होती है.
इसी तरह से मैग्नीफायर आपको बताया था, मैग्नीफायर जूम करने का काम करता है। स्पेशल फीचर दैट मेक्स पार्ट और एंटायर कंप्यूटर स्क्रीन बिगर सो दैट द यूजर कैन सी वर्ड्स एंड इमेजेस बेटर। इस तरह से हियरिंग के लिए भी साउंड की ऑप्शन होती है, साउंड इसी के अंदर ईज ऑफ एक्सेस के अंदर। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर सिस्टम पे और सिस्टम के बाद में साउंड पे क्लिक करेंगे, जिससे विंडो की साउंड को आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ईजियर टू यूज़ कीबोर्ड ऑप्शन है, जिससे आप कीबोर्ड यूज़ करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको आप दूर कर सकते हैं। जिसमें स्टिकी कीज़, फिल्टर कीज़, टॉगल की, इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ पहले, शॉर्ट में बता देता हूँ। स्टिक कीज़ क्या होती हैं? स्टिक कीज़ हेल्प्स यूजर्स हु माइट हैव ट्रबल प्रेसिंग टू कीज़ एट वंस। जिन लोगों के साथ में डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो दोनों की एक साथ प्रेस नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन कीज़ को वो एक की प्रेस कर कर काम कर सकते हैं, उसे स्टिक कीज़ कहते हैं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। इस तरह से फिल्टर कीज़ होती हैं विच लेट्स यूजर सेट द सेंसिटिविटी ऑफ द कीबोर्ड सो इट कैन इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। टॉगल कीज़ होती हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है विंडोज़ का। टॉगल कीज़ मेनली रेफर टू द कैप लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक कीज़। जब भी कोई यूज़र इसको प्रेस करेगा तो साउंड आती है, एक टोन आती है, जिससे कि उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये की प्रेस हो गई है। ऐसे कीबोर्ड की सेटिंग है, वहाँ से आप ऑन कर सकते हैं कीबोर्ड की सेटिंग के इस तरह से, स्टिक कीज़, टॉगल कीज़, फिल्टर कीज़ को। माउस की भी सेटिंग होती है इसी तरह से। माउस में ईज़ ऑफ एक्सेस में माउस पे जाके क्लिक कर देंगे, माउस के पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, साइज को, कलर को चेंज कर सकते हैं,